नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। रुक करेंगे खबरों का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कैंपियनगंज का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में निर्माण में योगदान देने वालों की प्रशंसा करते हुए ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने रामायण के उस खंड को याद किया जिसमें जटायु ने सीता जी को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान को बचाने के लिए गिद्धराज रावण से भिड़ गए। मित्रता और नारी सम्मान कैसे किया जाता है, ये जटायु से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले पेड़ काटे जाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इतने बड़े पैमाने पर पौधारोपण हुआ है। हाल ही में कन्नौज के बिछरमऊ विधानसभा से बीजेपी विधायक अर्चना पांडे को लेकर इंटरनेट पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने एमएलए की छवि खराब करने की मंशा से किए गए पोस्ट पर कड़ी नाराजगी जताई। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता बिछरामऊ कोतवाली पहुंचे और पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा। भाजपा नगर अध्यक्ष की तहरीर पर पोस्ट करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों के फेसबुक आईडी पर ये पड़ी थी, उन लोगों के विरुद्ध जिनके जिनके मिले हैं, अभी जांच चल रही है। कुछ और लोग हैं और एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। किसी जनप्रतिनिधि की छवि को इस तरह धूमिल करना बहुत ही खराब है। वो चाहे किसी दल से संबंधित हो, ये बात अच्छी नहीं है। ये समाज किस ओर जा रहा है, इसको देखना पड़ेगा। वहीं जौनपुर के शाहगंज तहसील में बीते गुरुवार को इंटरनेट पर एक शिकायती पत्र तेजी से वायरल हुआ, जिसमें तहसील के प्राइवेट कर्मचारी ने नायब तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। कर्मचारी ने शिकायती पत्र जिलाधिकारी को रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजा था। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायती पत्र पर संज्ञान लेते हुए जांच की जा रही है। हाँ, ये कल ये इसको भी हमने भी देखा है। और जो मैंने प्रारंभिक से एसडीएम से एक रिपोर्ट मंगाई थी, उसमें तो ये कोई चपरासी नहीं है वहाँ पे, कोई प्राइवेट कर्मचारी उन्होंने अपने आप को उस व्यक्ति ने बताया जो पत्र में है। ऐसा कोई व्यक्ति भी सामने नहीं आया। तो मैंने आज अपने जो एडीएम एफआर है उनको वहाँ पे भेजा है, कौन ये व्यक्ति है इसके बारे में पता करना। और राजाराम यादव नाम का तो कोई व्यक्ति अभी प्रारंभिक रूप से उन्होंने नहीं बताया। कोई राजाराम निषाद करके कोई व्यक्ति अभी वो उन्होंने मुझे फोन पे बताया। मैंने कहा कि डिटेल में एक बार बात करें, क्या किसने लिखी, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है या फिर किसी की शरारत है जानबूझ के। और अगर कहीं पे कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे, और अगर शरारत है तो उसमें भी वो किसने इसको किया है तो उसमें भी जांच करेंगे। तो उसमें अब अपर जिला मजिस्ट्रेट मुझे जांच रिपोर्ट देंगे, फिर हम लोग कर देंगे। मुजफ्फरनगर के कोतवाली से हैरान कर देने वाला मामला सामने है। पिछले 4 दशकों से लगातार पुलिस के पहरे के बाद भी कोतवाली के मालखाने से कारतूस गायब हो रहे हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। मालखाने और सरकारी संपत्ति के जांच एक्सचेंज करते समय कारतूस गायब होने की जानकारी अधिकारियों के सामने आई। बड़ी मात्रा में कारतूस गायब होने के बाद एसएसपी ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली नगर पे जो मालखाना में राजकीय संपत्ति होती है उसका मिलान कराया गया, तो उसमें कुछ कारतूस और उसके अलावा अन्य जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उसमें मिसमैच हुआ। इसमें एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी की जांच में ये तथ्य सही पाए गए। इसके आधार पर थाना कोतवाली नगर में मालखाने से सामान गायब होने के संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मालखाने के इंचार्ज रहे हैं उनमें से एक हेडमोरर की डेथ हो गई है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है और इसकी विवेचना अभी एसएसआई द्वारा की जा रही है। इसमें तमाम तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा विवेचना के दौरान, और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको अलग से अवगत करा दिया जाएगा। बरेली में एक महिला वकील ने एसएसपी दफ्तर परिसर में आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाया। अधिकारियों ने बताया कि महिला वकील ने उत्पीड़न की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई नहीं होने से वो नाराज थी। हमारे पूरे परिवार पे
हम पाँच लोग हैं, पाँचों के पाँचों लोगों पे मुकदमा लिखवा दिए, फर्जी और पैसे दे के 2 घंटे में मुकदमा लिखवा दिया और हम परेशान कर रहे हैं वो लोग। पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रही। उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और हम क्या कर सकते हैं, तुम भी पैसा दो तो हम करेंगे तुम्हारा काम। जौनपुर के मछली नगर कोतवाली में तैनात एक दीवान को एसीबी ने रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा है। मामले में दीवान पर आरोप है कि उसने पासपोर्ट आवेदन की रिपोर्ट लगाने के बदले पीड़ित से 1500 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद एसीपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में दीवान पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये सत्य नहीं है। वो हमको पैसा देना चाहते थे, लोग को शंका नहीं होता कि नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। तो जबरदस्ती देना चाहते थे 3-4 दिन पहले, शायद 1 या 2 तारीख। तो हम उनको कहे भैया नहीं लगेगा, तो रिगियाने लगे तो हम उनको जबरदस्ती भगा दिए। हो सकता है मेरे थोड़े कठोर वचन थे, हम कहा हट जाओ भाग जाओ यहाँ से, हो सकता है इससे उनको बुरा लगा हो। ठीक, और उसके बाद से मेरा CDR चेक कर ले, वो लगातार हमको वो खुद फोन कर रहे हैं। मैंने केवल एक बार फोन किया और उनको बताया कि भैया आपका पासपोर्ट के लिए है फला फला कागज लगेगा, कल रिगार्डिंग है, मेरे मोबाइल देख सकते हैं। उसके बाद बार बार वही फोन कर रहे थे आना है आना है आना है, और आते ही जबरदस्ती वो, मतलब जबरदस्ती क्या, हम जैसे काम कर रहे हैं पीछे से आए, कहे साहब अपन कागज ले ला। ठीक, हम लिख रहे थे तो हम तुरंत कहिए क्या निकाल के बाहर, बस इतनी बात थी। तब से भैया लोग। वहीं रायबरेली के खीरों में छत पर काम कर रहे अधेड़ बिजली लाइन की चपेट में आ गया और छत से नीचे गिर गया। करंट लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके दोनों हाथ टूट गए और स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को प्राथमिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हाँ, हमारे पास एक बंगाली नाम से एक शख्स आए हैं, करंट लगने की वजह से छत से गिर गए हैं। जिनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, उनको प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हाथरस जिले के जप्ता क्षेत्र में एक रोडवेज बस और मैक्स गाड़ी में भीषण मुठभेड़ हो गई। मैक्स लोडर टोपो में करीब 30 से 32 लोग सवार थे, जिसमें 15 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 16 लोग गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 4 गंभीर घायल लोगों को नाजुक हालत में मेडिकल रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना के बाद जिले के डीएम और एसपी सहित सभी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। जी, एक बस रोडवेज बस थी और एक टाटा मैजिक थी। ओवरटेक करने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ और इसमें अभी तक जो लोग यहाँ पे देखे हैं और मौके पे भी जाके वापस आए हैं यहाँ पे अस्पताल, तो अभी तक 12 डेथ्स हमें सूचित हुई हैं। ये हाईवे पे है, बाईपास पे है जो हाथरस का शहर का। इसमें इंजरी जो हैं, इंजर्ड हैं, अभी 16 इंजर्ड लाए गए थे, जिसमें से 4 को रेफर किया जा चुका है और शेष उपचाररत हैं। रायबरेली जिले के अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सफाई कर्मचारी मरीज को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। प्रशासन ने सीएमएस से संबंधित मामले की जांच करने को कहा, जिसके बाद सीएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी स्टाफ को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल स्टाफ केवल सरकार द्वारा दिए गए काम ही करेगा और अगर कोई अन्य काम करते हुए पाया गया तो विभाग उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। जो डीएम साहब ने और सचिव महोदय ने मेरे संज्ञान में तो पहले से था, लेकिन उनके द्वारा मेरे से आज्ञा चाहिए गई है इस प्रकरण में, जिसमें स्वीपर एक इंजेक्शन लगा रहा था। मेरे द्वारा उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है वो लिया ही जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हर स्टाफ नर्स को, हर वार्ड में कार्य करने वाले कर्मचारी को ये कड़ी हिदायत दे दी गई है कि जो कार्य उसे शासन द्वारा और अस्पताल द्वारा सौंपा गया है, उसके अतिरिक्त वो कोई भी कार्य करता दिखाई दिया गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
कानपुर के सरकारी अस्पतालों में इन दिनों जमकर धांधली चल रही है। दरअसल उर्सला अस्पताल में तीमारदारों की जेब ढीली करने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर, स्टाफ, नर्स और वहां के कर्मचारी अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इन सभी बातों का आरोप लगाते हुए भारतीय दलित पैंथर संगठन ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम अस्पताल के अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। हम बारा देवी से आए। कहाँ पे आए थे? यहाँ उर्सला आए थे अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए। इनको हार्निया की शिकायत हो गई है, तो वो बोले हैं कि यहाँ दवाई नहीं मिलेगी, बाहर से दवाइयाँ ले लो। बाहर से दवा लेके आए हैं। फूफा की तबीयत खराब थी तो दवा लेने आए थे, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि जाइए बाहर से दवा लेके आइए। तो बाहर गए तो वो बाहर से ही बोला इन्होंने, जब हमने अंदर आके बात किया तो अंदर कोई दवाई नहीं मिली। तो हमने बोला उनसे कि कंपनी नेम चेंज करके दे दीजिए। जब हम दवा लेके डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि ये दवा नहीं चलेगी, जाइए बाहर से लेके आइए। तो फिर जो है फिर वापस से बाहर से लेके आए तो वहाँ 750 की पड़ी। और यहाँ पर जो है उर्सला हॉस्पिटल में कोई भी मरीज का ऑपरेशन, चाहे टांग का हो, चाहे पेट का हो, चाहे दिमाग का हो, कोई भी ऑपरेशन बिना पैसा लिए नहीं हो रहा। और जो भी ऑपरेशन के समय इतनी दवाइयां बाहर से लिख दी जाती हैं कि वो जो मरीज है उसका तीमारदार है वो मरा जा रहा है। हाथरस के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे से सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां मैक्स वाहन और रोडवेज बस में टक्कर हो गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए और 4 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जी, एक बस रोडवेज बस थी और एक टाटा मैजिक थी। ओवरटेक करने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ और इसमें अभी तक जो लोग यहाँ पे देखे हैं और मौके पे भी जाके वापस आए हैं यहाँ पे अस्पताल, तो अभी तक 12 डेथ्स हमें सूचित हुई हैं। ये हाईवे पे है, बाईपास पे है जो हाथरस का शहर का। इसमें इंजरीज जो हैं, इंजर्ड हैं, अभी 16 इंजर्ड लाए गए थे, जिसमें से 4 को रेफर किया जा चुका है और शेष उपचाररत हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भगवान श्री कृष्ण की छठी और गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य समापन हो गया। इस 2 दिवसीय आयोजन में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि का अनूठा संगम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर श्री श्री तुलसी महाराज ने टीवी 24 से खास बातचीत की। श्री श्री तुलसी महाराज उनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ बने हुए हैं और जानेंगे लखनऊ में छठी महोत्सव मनाए जाएंगे। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है जी। महाराज जी, लखनऊ में भी छठी महोत्सव देखा, आपके आने के बाद से ये माहौल और बहुत ज्यादा खुशनुमा हो गया। भक्त भी अभी झूम रहे थे, कल भी झूमे, मैं भी साथ बराबर देख रही थी, आपके साथ लगातार भक्ति मिली है। कैसा लगा है आपको लखनऊ आकर? लखनऊ आकर तो ऐसा है कि लखनपुर है, लखनपुरी में किसी को आनंद नहीं आएगा। जो भगवान राम की सेवा करने वाले उनके छोटे अनुज लक्ष्मण जी की पुरी है, तो यहाँ भक्ति में होना ही चाहिए। तो भगवान कृष्ण ही राम है, क्योंकि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। तो दोनों एक ही है, चाहे मथुरा हो, चाहे लखनपुरी हो, चाहे अयोध्या है। बस इतना ही है कि छठी भगवान राम जी की भी है, छठी भगवान कृष्ण की भी है। लेकिन बस ये होता है कौन कितने भाव से मनाता है। तो इस बार हमने लखनपुरी उत्तर प्रदेश में मैंने सोचा कि ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो भारत की भूमि में कहीं न कहीं भगवान भारत में जहाँ जन्म लिए हो उत्तर प्रदेश है, तो ऐसी भूमि से इस कार्य को शुरू करूं। बिंदु से सिंधु तक चलेंगे, समुद्र आरती करेंगे बम्बई में। उसी का संकल्प लेके भगवान छठी को, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करने के लिए हम सबको एकत्रित किए और सबके अंदर उत्साह और आनंद देख के यहाँ के सब परिवार बहुत आनंदित है। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, क्या लखनऊ वालों से वादा करके आप जाएंगे कि अगली बार फिर आना है आपको और फिर इसी तरीके से प्रोग्राम किया जाएगा? मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान कृष्ण से गोपियों ने कहा था कि प्यार पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, ये वादा या ये
वचन हम तब देंगे। हमें ये पूर्ण भरोसा है कि अब एक बार हमने अपने प्रयास से जमीन खोद के बीज लगा दिया है, अब वो बीज वृक्ष बन के सभी लोग खुद ही अपने आप उत्सव के लिए तैयार होंगे। आप सभी मीडिया कर्मी भी होंगे, सारा समाज होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है अगली बार ये उत्सव और भी 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ के उत्साहित होगा, क्योंकि लोगों को आनंद होगा, क्योंकि कृष्ण से मिलने का अवसर मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, आप हर जगह जाते हैं, आपका हर जगह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लखनऊ आपको खुद कैसा लगा? देखिए, लखनपुर में आके मुझे इसलिए अच्छा लगा कि लखनऊ वासियों से मेरा परिचय बहुत पुराना है। कहीं कहीं तीर्थराज प्रयाग के बगल में प्रतापगढ़ भूमि है जहाँ मेरा जन्म स्थान है, लेकिन लखनऊ में मेरा निवास स्थान बहुत दिनों से है। मैं तो यही कहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे परिवार है जो कहीं, लेकिन प्रोग्राम पहली बार किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वैसे भी परम आदरणीय योगी जी साधु हैं, बाबा हैं हमारे, तो इस वजह से भी सनातन का बहुत सुंदर ध्वजा है। स्वयं मैं चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि ऐसे ही सनातन का आनंद सब लेते रहे। किसी संप्रदाय का विरोध नहीं है, लेकिन कोई संप्रदाय हमारे सनातन धर्म का विरोध ना करे, बस यही बात हम चाहते हैं और कभी ना हो, ये इच्छा है। इसीलिए प्रचार प्रसार चलता रहेगा और आनंद आता रहेगा। मुझे बहुत आनंद आया लखनपुर आके और आप सबका प्यार पाके बहुत अच्छा लगा। अगले वर्ष फिर आएंगे। हम तो हर वर्ष काली माता में कथा करते हैं, बड़ी काली माता में उनको कथा सुनाने आते हैं। 16 सितंबर से मेरी कथा है, तो हम तो कहेंगे लखनपुर वासियों से जो सुन रहे हो मुझे, वो सब कथा में पधारे, आए। मुझसे माँ को कथा सुनाता हूँ। जगह छोटी है लेकिन दिल में जगह बड़ी होगी तो भगवान आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। महाराज जी का कहना है लखनऊ आके तो बहुत ही अच्छा लगा और इस बात के लिए छठी महोत्सव मनाएंगे। बागपत के कोतवाली क्षेत्र से युवती की अधजली लाश मिलने का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने आशंका जताई है कि किसी और इलाके में युवती की हत्या कर शव को हाईवे पर फेंक दिया गया है और पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल से जलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिस तरीके से इसकी बातचीत थी उसमें शंका हुई। टीम रवाना हमने किया। रास्ते में ही थोड़ी दूर पहुंचे थे तो ये पता लगा ये कोई ऐसा लड़का है जो पूर्व में यहाँ पर उझानी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स के साथ 25,000 रुपए की धोखाधड़ी कर चुका था। उस मामले में ये जेल में बंद था, अभी जल्द ही छूटा था। इसने दोबारा बदायूं में फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसका नंबर जो था, पूर्व का जो नंबर था वही नंबर ट्रेस हुआ। ये कह करके कि आपने चोरी का माल खरीदा है या मोबाइल वाले को ये कहना कि आपने चोरी की मोबाइल खरीदी है और आपको जेल भेज दिया जाएगा। इस आधार पे 25 से 50,000 जो भी इसको मिल जाता है ये उस पर कार्य करता है। लेकिन इस घटना में ये ट्रेस हुआ पुनः और इस पे एसओजी टीम और कोतवाली की टीम दोनों ज्वाइंट एफर्ट करके इसकी गिरफ्तारी किए हैं। कोतवाली क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इस पर जो मुकदमा लिखा गया था वो रंगदारी का लिखा गया था, उसी में ये जेल भेजा जाएगा। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV 24 के साथ। नमस्कार।